हिलाकर रख दिया आध्या को अनुपमा के इस बिना आवाज के झन्नाटेदार थप्पड़ ने। वो एंगल समझाया जो आज तक किसी ने भी आध्या को नहीं समझाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत उम्मीद थी कि ये सीन ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे कि चीजें सुधरे, आगे के लिए ठीक हो, और उम्मीदों पे पूरी तरह से ये सीन खरा उतरा आध्या और अनुपमा के बीच में। अगर ये सीन ऐसे ही चला जाता कि आध्या के साथ कोई बात ही नहीं करता इस इंसिडेंट को लेके, तो बड़ा ही अफसोस होता। आज ना सिर्फ अनुपमा ने आध्या से बात की, बल्कि आध्या को चेतावनी भी दे दी कि माँ माँ ही होती है और माँ थप्पड़ लगाने का अधिकार भी रखती है, वो भी हिंदुस्तानी माँ। तो बात करते हैं, क्योंकि ये सीन बहुत ही अच्छा था। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सच में आज आध्या और अनुपमा के सीन में एक ऐसी बात थी जिसमें दोनों ही बहुत अच्छी लगी। आध्या का जैसे चुपचाप अपनी मां की बातों को सुनना बहुत ही अच्छा लगा। तार तार जवाब अब आध्या अनुपमा को नहीं देती है, ये अच्छा लगा। और अनुपमा ने जिस तरह से इस मैटर को हैंडल किया वो भी बहुत अच्छा लगा। आध्या ने परी को बंद किया, ये जानबूझकर किया गया अपराध था। अनुपमा ने 2 बार आध्या की जान बचाने की कोशिश की, मगर वो कोशिश थी एक एक्सीडेंट के जरिए, यानी कि एक्सीडेंट हुआ और उसमें जो भी उस समय समझ में आया वो किया गया, जो उस समय के लिए सही था। इन दोनों घटनाओं में अंतर है। अब अनुपमा को समझ में आ गया कि इसने परी को क्यों बंद किया है, इसलिए अनुपमा ने आध्या को कन्फ्रंट किया। और आज जो कुछ अनुपमा ने कहा वो वाकई में आध्या के दिल को झंझोड़ गया। सबसे पहले तो अनुपमा का ये कहना आध्या को कि तू मेरी छोटी नहीं रही, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये डायलॉग, क्योंकि हम भी तो उसी छोटी को ढूंढ रहे हैं जो अनुपमा की पसंद थी, जिसको पहली ही नजर में अनुपमा ने पसंद कर दिया था, जो अनु के नाम से आई थी कि मेरा नाम अनु है, छोटी अनु के नाम से। हम भी तो उसी छोटी को ढूंढ रहे हैं और सच में वो छोटी नहीं रही। तो ये बात आध्या के दिल को झंझोड़ गई कि मैं तो ये सोच रही थी कि ये अनुपमा जोशी मेरी मां नहीं रही, मगर यहां पे तो अनुपमा ने कहा तू भी मेरी छोटी नहीं रही। मेरी छोटी तो ऐसी थी, मेरी छोटी तो केयरिंग थी, मेरी छोटी तो ये थी वो थी, सब कुछ उसी डायलॉग में था। और इसके बाद जो अनुपमा ने कहा, आध्या की सेंसिटिविटी को ललकारा कि कहां है वो, तू खुद भी तो बंद हुई थी, वो दर्द तो तुझे पता है, तो तू दूसरों को दर्द कैसे दे सकती है, और बदला ले रही है तो अपनी मां से ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल भी मैंने अपनी वीडियो में यही कहा था कि अनुपमा के साथ जो भी कुछ इसने किया है, अनुपमा उसको उसी दर्द के बाद में सोच रही है कि वो दर्द है इसलिए ये सब कर रही है, बट आज उसने परी को यानी कि किसी और को नुकसान पहुंचाया है। तो यहां पे अनुपमा का बोलना बनता था, अगर नहीं बोलती तो मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि यही मां का फर्ज है। क्योंकि यहां पे आध्या बहुत गलत चली गई, और यहां पे अगर आध्या को अनुपमा नहीं समझाती तो गलत हो जाता। तो अनुपमा ने यहां पे आध्या को वो दर्द समझाया जो उससे भी बचपन में हुआ था जब वो बंद हो गई थी, और परी ने बड़े अच्छे से मैटर को हैंडल कर लिया। ये परी का अपना एक बचपन का एक सॉफ्टनेस है जिसमें वो किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचती है, बिल्कुल अनुपमा। मगर आध्या जो पहले परी जैसी थी, परी की तरह सोचती थी ना आध्या, पहले हर चीज को पॉजिटिवली लेती थी, हर चीज को मैच्योरली हैंडल कर लेती थी, वो आध्या अब आध्या ही रह गई, छोटी रही ही नहीं। और साथ में जब अनुपमा ये बात समझाती है जो किसी ने नहीं समझाई, हम लोग तो चीखते रहे कि जो बात आध्या के दिमाग में डाल दी गई है, उसने खुद उसको इतना ज्यादा पानी दिया है उस बात को बड़ा करने के लिए कि मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और इसी बात को अनुज भी कन्विंस होके बैठा हुआ है कि आध्या के दिल पे 5 साल पहले का घाव है, वो भी कन्विंस हुआ पड़ा है कि ये घाव है। उसी घाव को एक अलग एंगल दिया जो अनुज खुद नहीं दे पाया, बाकी लोगों ने तो देना ही क्या था, बाकी लोगों ने तो उसको और ही बढ़ावा दिया होगा, नहीं नहीं सही कह रही, आध्या को मरने के लिए छोड़ दिया। मगर अनुज को यह बात समझनी चाहिए थी कि क्या अनुपमा आध्या को मरने के लिए छोड़ सकती थी, मगर अनुज भी इस एंगल से नहीं देख पाया जो आज अनुपमा ने आध्या को एंगल समझाया कि मैं तो गाड़ी से बाहर थी भाई, मैं तो निकल जाती, मरती तो अकेली,
मगर मैंने अपनी जान पे खेल के तुझे बचाया, इस एंगल से सोच। थैंक गॉड ये डायलॉग आया भाई, क्योंकि बच्चों को इसी तरह से समझाया जाता है, ना कि बच्चे ने जो कहा है और जो उसको जिसके लिए वो कन्विंस है उसी पे खुद कन्विंस होकर बच्चे के उस ट्रॉमे को और बढ़ाते जाओ, जो आद्या के साथ हुआ। तो असल में जो आद्या की मां है वो तो सिर्फ अनुपमा ही है, और अनुपमा ने जो कुछ आद्या को कहा कि मैं खुद मर जाती मगर तुझे नहीं मरने देती, मैंने हमेशा तुझे अपने से पहले रखा है। और ये बात बिल्कुल सही है, चाहे लोग जितना भी शोर मचाए, शाह हो गई, वो हो गई, ये हो गई, बट अनुपमा जिस तरह से आद्या के साथ रही है, उसने एक एक चीज आद्या की है, आद्या की मर्जी के साथ, आद्या के लिए स्टैंड लिया है, यानी कि छोटी। तो ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब आद्या में बदलाव आने की संभावनाएं हैं, अगर कोई और बुरी ताकत आद्या के दिमाग को फिर से कैप्चर ना कर ले। तो अच्छा था ये सीन, और ये सीन आगे आद्या की जिंदगी में एक बड़ा चेंज लेके आ सकता है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.